तो आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए BLLB 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2019-20 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आज का सब्जेक्ट है दोस्तों लैंड लॉ यानी कि ज़मीन कानून। एग्ज़ाम में पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है और आपको समय दिया जाता है 3 घंटे का। लैंड लॉ के पेपर में आपको 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का था। दोस्तों, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था राजस्व मंडल की संरचना का प्रावधान किस धारा में किया गया है। इसका जो सही आंसर था बी ऑप्शन था, क्योंकि धारा 3 में ही राजस्व मंडल की संरचना का प्रावधान किया गया है। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट पूछा गया था मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता को कब राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन होगा। 15 सितंबर 1959 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद तीसरा पूछा गया था राजस्व पदाधिकारियों के वर्ग में निम्न में से कौन नहीं है। इसका जो डी ऑप्शन है बंदोबस्त आयुक्त नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इस ऑप्शन को दोस्तों आप एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद चौथा पूछा गया था बंदोबस्त आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। दोस्तों, इसका जो बी ऑप्शन है राजस्व मंडल के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाएगी, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद पांचवा पूछा गया था पटवारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी कि पटवारी की नियुक्ति होती है जो किसके द्वारा की जाती है। इसका जो बी ऑप्शन है जिला दंडाधिकारी द्वारा पटवारी की नियुक्ति की जाती है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद छठवां पूछा गया था सीमा चिन्ह को विनिर्दिष्ट करने हानि पहुंचाने या हटाने के लिए दंड है। दोस्तों, ए ऑप्शन 50 रुपये से अनधिक, बी 100 रुपये से अनधिक, सी 500 रुपये से अनधिक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, डी ही होगा, क्योंकि जो दंड बताया गया है वह 5000 रुपये बताया गया है, जो इन चारों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद दोस्तों आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 12-12 नंबर के। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्या राजस्व मंडल एवं राजस्व अधिकारी न्यायालय है, राजस्व बोर्ड के क्षेत्र अधिकार को बताइए। तीसरा पूछा गया था एग्जाम में राजस्व न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों का वर्णन कीजिए। आने वाले समय में आपका एग्जाम लगभग 15 जुलाई के समथिंग चालू हो जाएगा। इसमें से आपके पेपर में 4 या 5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसके बाद चौथा पूछा गया था मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत अपील के उपबंधों की विवेचना कीजिए। किन दशाओं में राजस्व न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी। इसके बाद पांचवा पूछा गया था निम्नलिखित को समझाइए। पहला, भू राजस्व
के भुगतान के लिए भूमि का दायित्व। दूसरा, भू राजस्व में परिवर्तन। इसके बाद छठवां पूछा गया था, अनगरीय क्षेत्र में भू राजस्व निर्धारण के सिद्धांतों को समझाइए। इसके बाद सातवां काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकार अभिलेख क्या है? क्षेत्र, पुस्तक एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में अधिकार अर्जन नामांतरण हेतु क्या प्रक्रिया है? व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला पूछा गया था आठवां, शासकीय पट्टेदार के अधिकार एवं कर्तव्य बताइए। इसके बाद नौवां क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, भवन स्वामी मनमाने ढंग से भाड़ेदार को निष्कासित नहीं कर सकता है। अधिनियम मनमाने ढंग से भाड़ेदार के निष्कासन पर प्रतिबंध लगाता है, विवेचना कीजिए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन पूछा गया था, भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी की नियुक्ति, उसकी शक्ति तथा उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यह 10वां क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, यही 10 क्वेश्चन BLLB 6th सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे गए थे। आने वाले समय में इस क्वेश्चन पेपर से 4 या 5 क्वेश्चन तो दोस्तों आपके एग्जाम में रखे मिलेंगे। इसी प्रकार के एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम देते समय एक बात ध्यान रखना है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसको छोड़िए मत, लिख कर आइए। अगर आपने उस क्वेश्चन को लिखा है तो 4 या 5 नंबर आपको दिए ही जाएंगे, अगर छोड़ दिया तो नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को लिखना है दोस्तों। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।